हेलो दोस्तों, जब कोई इग्नोर करे तो क्या करे। ये 7 जबरदस्त तरीके अपनाएं। नमस्कार दोस्तों, हम सभी को तब सबसे ज्यादा बुरा लगता है जब कोई हमें इग्नोर करता है। हमें बड़ा गुस्सा आता है कि सामने वाला हमें इग्नोर्स क्यों कर रहा है, हमने ऐसा क्या कर दिया है जिसके कारण वह हमें बार बार इग्नोर करता जा रहा है। ये हम सभी की समस्या है और हर कोई हमें आसानी से इग्नोर कर देता है। तो क्या करें जिससे हम इसका बहुत ही समझदारी से फायदा उठा पाए और इसका समाधान ढूंढ पाए। इस ब्लॉग पोस्ट में हम इसका समाधान ढूंढने वाले हैं। मैं आपको इस ब्लॉग पोस्ट में जबरदस्त तरीके को जानने के बाद आप खुद को चालाक हो जाओगे। अब सामने वाला इग्नोर नहीं करेगा बल्कि खुद आपके पास चलकर आएगा है और आपसे वह सारी बातें करता है जो आप करना चाहते हैं। तो आइए फिर जानते हैं कोई भी हमें इग्नोर क्यों करता है। इग्नोर करने के बहुत सारे कारण हैं। हम जो सोचते हैं वह भी हो सकता है और हम जो नहीं सोचते हैं वह कारण भी हो सकते हैं। नीचे जो बताए जा रहे हैं वह सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले कारण है तथा इन कारणों को जानकर आप सही कारण का पता लगा सकते हैं। शायद वो बिजी, व्यस्त हो। हम अक्सर किसी दूसरे को उसके नजरिए से नहीं देखते हैं। शायद हमें पता नहीं होता है कि वह किसी काम में बिजी है। हम खुद उस पर गुस्सा करने लगते हैं कि वह हमें इग्नोर क्यों कर रहा है। हम उसके पीछे छुपे हुए कारण का पता नहीं लगा पाते हैं। हमें सोचना चाहिए कि अगर वह हमें इग्नोर कर रहा है तो शायद वह किसी काम में बिजी हो। यह सबसे आम कारणों में से एक है कि हमें कोई इग्नोर करें। वो तनाव में हो, तनाव के कारण भी कोई हमें तनाव में होता है तो वह हमें नजरअंदाज कर सकता है क्योंकि उसे पता है कि अगर वह किसी से बात करेगा तो उसे सामने वाले को भी तनाव दे देगा, इसीलिए वह हमको इग्नोर कर सकता है। या वह कुछ दिनों के लिए अकेला रहना पसंद करता है, इसीलिए हमें वो इग्नोर कर सकता है। सामने वाला समय का ज्यादा उपयोग करना चाहता हो। अगर हम ज्यादा टाइम पास करते हैं या ज्यादा बोलते हैं तो सामने वाले को पता है कि अगर वो हमसे बात करेगा तो ये समय की बर्बादी होगी। तो इससे अच्छा वह अपने समय का किसी दूसरे जगह पर इसका सही उपयोग करता हो। कोई ऐसा काम कर रहा हो जो उसे आने वाले भविष्य में काम देगा, इसीलिए वह आपको इग्नोर कर रहा है क्योंकि उसे पता चल गया कि समय का सही उपयोग कैसे करा जाता है। ज्यादा बोलने के कारण लोग हमें हल्के में लेने लगते हैं। हमें कोई वैल्यू नहीं देते हैं। हमें समझते हैं कि यह सिर्फ दिन भर बोलता ही रहता है, कुछ काम करता है नहीं, ना हमें करने देता है। इसलिए वह शायद हमें हल्के में लेते हैं और हमें इग्नोर करने लगते हैं। इसलिए हो सके तो हमें अपने बोलने को कम करना चाहिए। कम पैसों के कारण भी लोग हमें इग्नोर करने लगते हैं क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज है जो जल्दी रिश्ते बना सकता है और उतनी ही जल्दी रिश्तों को तोड़ना सकता है। आज लोग हैं जिसके पास ज्यादा पैसा है उसी के साथ रहना और दोस्ती रखना पसंद करते हैं। तो शायद यह कारण भी हो सकता है कि अगर हमारे पास कम पैसे हो तो लोग हमें अक्सर नजरअंदाज करने लगते हैं। वह मेरे साथ भी हुआ है और यह कारण भी हो सकता है हम कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हो, हमें कुछ ढंग का काम करना चाहिए। यूं ही हमें टाइम पास नहीं करना चाहिए, वरना कुछ लोग समझते हैं कि हम कुछ करते ही नहीं हैं, हमारे कुछ करने का उद्देश्य ही नहीं है। हमें अब सुनहरा भविष्य बनाने के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे लोग हम पर गर्व करें और हम जो चाहे वह प्राप्त कर ले। तो ये कारण भी हो सकता है कि कोई हमें इग्नोर करे। हद से ज्यादा अवेलेबल मौजूद रहना। हद से ज्यादा अवेलेबल मौजूद रहने से भी लोग हमें इग्नोर करते हैं। कोई भी काम हो तो हम जल्दी अवेलेबल हो जाते हैं। यह ज्यादा मौजूद रहने के कारण लोगों को हमसे जलन होने लगती है तथा वह हमें नजरअंदाज करने लगते हैं। जब कोई हमें इग्नोर करे तो क्या करे। अब आइए हम जानते हैं कि जब कोई हमें इग्नोर करे तब क्या करें। यह कुछ 7 तरीके हैं जिनसे आप समझदारी से इस समस्या का समाधान कर सकते हैं।
इन 7 तरीकों से आप सामने वाले को आश्चर्य में डाल दोगे और वह फिर कभी आपको शायद ही इग्नोर करें। इन 7 जबरदस्त तरीकों को आप अपनाएं और इग्नोर करने की समस्या का समाधान करें। पता करें इग्नोर करने का कारण। हमें सबसे पहले सामने वाले से यह पता करना चाहिए कि वह हमें इग्नोर क्यों कर रहा है। अगर आप इग्नोर करने का कारण पता कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको यही करना चाहिए कि आप सामने वाले से पूछें कि आपने ऐसी कौन सी गलती कर दी है जिसके कारण वह आपको नजरअंदाज कर रहा है, और उसके बाद ही आप अगला कदम उठाएं। सामने वाले को कुछ दिनों का समय दें। सबसे पहले आपको सामने वाले को कुछ दिनों का समय देना चाहिए। शायद वह किसी तनाव में हो या किसी टेंशन में हो या अपने भविष्य को लेकर किसी चिंता में हो। हमें सामने वाले को कुछ दिनों का समय देना है और उसके बाद अगर वह उस तनाव या टेंशन से बाहर आ जाए, उसके बाद हमें उससे उस समस्या पर बात करनी चाहिए, या जब वह आए तो वो समस्या ही ना रहे। आत्मसम्मान बढ़ाने पर ध्यान दें। जब किसी व्यक्ति का सम्मान नहीं होता है तब हर कोई उसे नजरअंदाज इग्नोर कर देता है। इसीलिए सबसे पहले आपको अपने आप को सम्मान देना चाहिए और ऐसा काम करना चाहिए जिससे दूसरे भी आपको सम्मान दें, और फिर देखना कोई भी आपको इग्नोर नहीं करेगा तथा जो आपको इग्नोर करते हैं वह भी आपका सम्मान करने लगेंगे। टाइम पास ना करें। हमें खुद का समय बर्बाद करना चाहिए, नहीं दूसरों को करना चाहिए। जब हम दूसरों का समय बर्बाद करते हैं तो वह हमें टाइम पास समझ लेते हैं, वह हमें भाव नहीं देते हैं, हल्के में लेते हैं और हमें नज़रअंदाज करने लगते हैं। इसलिए सबसे पहले आपको टाइम पास नहीं करना है और जो भी आप काम कर रहे हैं उसको निपटाना है, और जहां पर भी जाओ आपको टाइम पास नहीं करना है। जिस काम के लिए जाओ उस काम को खत्म करके वापस आ जाना है। फिर देखना कोई भी आपको नजरअंदाज नहीं करेगा। शांत रहो। शांत रहने से बहुत सारे फायदे हैं। जब हम शांत रहते हैं और उसके बाद अगर हम कुछ बोलने का प्रयास करते हैं तो सामने वाले हमारी बात को बड़े ध्यान से सुनते हैं तथा उस पर हमें प्रतिक्रिया भी देते हैं। जो भी लोग शांत रहते हैं कोई भी उन्हें नजरअंदाज नहीं करता है। उन्हें पता होता है कि कब हमें बोलना है और कब हमें शांत रहना है। इसलिए जितना हो सके उतना शांत रहो। दूसरा, कुछ करने का मौका ढूंढो। हमें इग्नोर करने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, इसलिए पहले तो हम यह कर सकते हैं कि उन कारणों का पता लगा सकते हैं या फिर कोई दूसरा काम कर सकते हैं। कोई ऐसा मौका ढूंढ सकते हैं जिसका हम फायदा उठा पाए, जिसको हम करके अपना सुनहरा भविष्य बना पाए। क्योंकि हमें पता चल गया है कि लोग ना हमें ज्यादा भाव नहीं दे रहे हैं और ऊपर से इग्नोर भी कर रहे हैं। इसलिए हमें दूसरा कुछ करने का मौका ढूंढना चाहिए और उसे करना चाहिए। कठोर बनो। अगर आपने यह कला सीख ली तो आप मास्टर बन जाओ। ओके, अब जो भी कुछ प्राप्त करना चाहते हो वह प्राप्त कर पाओगे। MP3 ना ही अपने निर्णय को बदलता है ना ही किसी के आगे झुकता है, वह सदैव अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। और कठोर बनने का यह फायदा है कि जब आपको कोई इग्नोर करें तो आप भी उसके जैसा बन जाओ। तब उससे खुद को पता चल जाएगा कि नहीं, उसकी गलती थी और वह आपसे माफी भी मांग लेगा। इसीलिए आपको कठोर बनाना चाहिए कि कठोर व्यक्ति ही जीवन में कुछ अलग कर पाता है। कठोर बनने का यह तात्पर्य नहीं है कि आप किसी से बात ना करो, यह किसी को मारते रहो, बल्कि जो जैसा बर्ताव करता है उसके जैसा बर्ताव करो। अगर आपसे कोई अच्छे से बात करता है तो आप भी उसे अच्छे से बात करो, और अगर कोई आपसे बात करता है तो आपकी उससे बात करो। यह होता है कठोर बनने का फायदा। इसीलिए आप करो जिससे लोगों को पता चले कि आप एक अच्छे और दयालु व्यक्ति हैं। दोस्तों, आज हमने समझा कि हमें कोई इग्नोर करें तो क्या करें, समझदारी से उस समस्या का समाधान करें। 7 जबरदस्त तरीके हैं जिनसे हम सामने वाले को परास्त कर सकते हैं या जो समस्या है
उसका समाधान ढूंढ सकते हैं। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि जो जानकारी मैंने आपके साथ साझा करी है वह आपको महत्वपूर्ण लगी हो तथा आपके उपयोगी लगी हो। मैं पूरी उम्मीद करता हूं। तो जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। धन्यवाद।